हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आज आपका बीके स्टडीज़ के यूट्यूब चैनल में। देखिए, संविधान का प्रस्तावना पर मैं एक शॉर्ट वीडियो पहले पढ़ा चुका हूँ, जो कि प्लेलिस्ट में होगा। आज हम प्रस्तावना को बहुत ही डिटेल से पढ़ने वाले हैं और कोई भी टॉपिक यानी कोई भी चीज़ बचकर नहीं जाए, इस तरीके से इस वीडियो को तैयार किया गया है। आप लोग बने रहिए और प्रस्तावना से रिलेटेड जितने भी प्रश्न एग्ज़ाम में आए हैं या आ सकते हैं, सभी को सम्मिलित किया गया है। आइए शुरू करते हैं। वेलकम टू बीके स्टडी। देखिए, www.bkstudy.com के नाम से वेब पोर्टल है, जिस पर आप जाकर ऑनलाइन टेस्ट लगा सकते हैं। साथ ही हमारी वहाँ से ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और उस ऐप के ज़रिए आप सारे लिंक हम तक पहुंच सकते हैं, यानी हमारे सारे लिंक ऐप पर अवेलेबल हैं। आइए बात करते हैं आज के टॉपिक की। देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना या प्रेम्बल। देखिए, संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा। अब कंडीशन ये है, आत्मा कहा तो कब कहा, किसने कहा और क्यों कहा। देखिए, जब तक आप पढ़ने में कब, कहाँ, क्यों, कैसे इन प्रश्नों के लिए उत्सुक नहीं होते हैं, तब तक वो कॉन्सेप्ट आपके कहीं ना कहीं छूट जाते हैं। आप रट तो सकते हैं, लेकिन आपको उसे याद करने के लिए कब, कहाँ, क्यों, कैसे इन प्रश्नों के उत्तर जानने जरूरी होते हैं। देखिए, शुरू करते हैं। प्रेम्बल भारतीय संविधान निर्मात्री सभा के विचारों को जानने की एक कुंजी है। यानी एक तरीके से हम कह सकते हैं कि वो भारत का जो संविधान निर्माण दिया था संविधान सभा ने, तो संविधान सभा के क्या विचार थे, उनकी मूल कुंजी है, जिसके द्वारा भारत के लिए एक संविधान का निर्माण डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में किया। 26 नवंबर 1949 को अंशतः लागू कर दिया गया, जिसे कहते हैं आंशिक रूप से, और इसीलिए 26 नवंबर को हम अपना विधि दिवस मनाते हैं। इस समय केवल 15 अनुच्छेद ही लागू किए गए थे। इस तारीख को इसे अंगीकृत किया गया। शेष संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। अब देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना या विधान की प्रस्तावना प्रेम्बल का स्रोत पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव, देखिए उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में प्रस्तुत किया गया। देखिए, इसका जो प्रारूप तैयार किया था वो BN रावत ने तैयार किया था। हालांकि इसमें कई महापुरुषों का योगदान है, ये मैं पिछले वीडियो में आपको पढ़ा चुका हूँ किन किन लोगों का क्या क्या योगदान था, लेकिन जो मूल रूप से नाम आता है तो वो जवाहरलाल नेहरू का उद्देश्य प्रस्ताव, यानी जिससे जन्म हुआ उद्देशिका का। 22 जनवरी 1947 को, याद रखें, प्रस्तावना को 22 जनवरी 1947 को स्वीकृत किया गया। साथ ही न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा। देखिए, किस केस में कहा ये भी आपको उत्तर मिलेगा, लेकिन ये चीज़ें याद रखने की है कि किसने कहा संविधान की आत्मा, तो न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह ने। संविधान का प्रारूप BN राव ने तैयार किया। ठीक, इससे इंपॉर्टेंट कुछ देखिए, 3 डेट बहुत इंपॉर्टेंट है और इनके बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ। एक है 9 दिसंबर 1946, एक है 11 दिसंबर 1946 और एक है 13 दिसंबर 1946। तो इन डेटों का अपने आप में महत्व है। 9 दिसंबर को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया, जो कि पहले अध्यक्ष थे। फिर 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना। फिर 13 दिसंबर को उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया। इसके बाद 22 जुलाई 1947 को भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। तो याद रखेंगे, अगर कभी आ जाता है कि ध्वज कब अपनाया, तो ध्वज अपनाया है 22 जुलाई 1947। याद रखें, 22 जुलाई 1947 को ध्वज को अपनाया गया। ठीक, 26 नवंबर 1949 को संविधान द्वारा अपनाया गया संविधान सभा ने। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को अपनाया गया। देखिए,
राष्ट्रगान अपनाया, साथ ही संविधान सभा की अंतिम बैठक भी इस दिन हुई और राष्ट्रीय गीत भी इसी दिन अपनाया गया और संपूर्ण लागू हुआ 26 जनवरी। देखिए उस दिन बारिश भी पड़ी थी, अभी आगे बताऊंगा कि बारिश पड़ी तो क्या हुआ। संविधान का जिस दिन ये आखिरी मीटिंग थी उस दिन बारिश पड़ी थी। अब बारिश का कुछ लोगों ने क्या कहा बारिश के बारे में, इस बारे पे भी आगे चर्चा होगी। अब आते हैं प्रस्तावना के स्रोत। तो हम जानते हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना का विचार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया। किससे लिया गया? संयुक्त राज्य अमेरिका से। तो याद रखें, अगर प्रस्तावना का विचार आता है तो संयुक्त राज्य अमेरिका, और आती है अगर प्रस्तावना की भाषा, तो प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया। संविधान निर्माण के समय समाजवादी यानी सोशलिस्ट, धर्मनिरपेक्ष यानी सेकुलर और अखंडता शब्द गायब थे। इन्हें 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में शामिल किया। इसके अलावा लिबर्टी, समानता, इक्वलिटी और बंधुत्व के विचारों का भी संविधान के प्रस्तावना में निहित किया गया। ठीक है, देखिए अगर आप देखेंगे तो जहाँ जहाँ ये जो वर्ड हैं इनको तैयार किया है, जो बाद में जोड़ा गया, तो ये देखिए यहाँ पर शब्दों को जोड़ा गया है। तो ये जोड़ा गया संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोक संपन्न गणराज्य। ठीक है, तो याद रखना इन चीज़ों को, स्वतंत्रता, समता और बंधुता, इन शब्दों को बाद में जोड़ा गया है और इसीलिए इन्हें अलग से दिखाया गया। आप इंग्लिश में भी दे सकते हैं, तो इन शब्दों को कहाँ दिखाया गया? अलग से दिखाया गया। अब बात करते हैं, देखिए तो अगर पढ़ें इसे हिंदी में तो क्या आता है? देखिए पहले प्रस्तावना को पढ़ें। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, अब कोई पूछ लेता है न्याय कितने प्रकार के, तो न्याय कौन कौन से प्रकार के हो गए? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। न्याय विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। तो याद रखें ये क्या हो गई? 5 प्रकार की स्वतंत्रता। फिर आए प्रतिष्ठा और अवसर की समता। प्रतिष्ठा और अवसर की क्या है? समता। उन सब की गरिमा, राष्ट्र की एकता, अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता बनाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर इस संविधान सभा में आज 26 नवंबर 1949 को इस संविधान सभा को अंगीकृत, अधिनियमित और समर्पित कर दें। तो देखिए कई बार क्वेश्चन कंफ्यूजिंग में यही आया है कि कब अंगीकृत किया गया? तो 26 नवंबर 1949। कब लागू किया गया? तो 26 जनवरी 1950। दोनों अलग ही क्वेश्चन हैं, अंगीकृत और लागू। इस चीज़ पर विशेष ध्यान देना। देखिए इंग्लिश में, बी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic, and political liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status and opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and the integrity of the nation. In our constituted assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution. अब आता है, देखिए अब इससे जुड़े फैक्ट आते हैं, तो इन फैक्टों को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। भारत का संविधान एक हाथ से लिखा गया। याद रखेंगे कि भारत का संविधान कैसा है? हाथ से लिखा दस्तावेज है, ना कि मशीन से। इसे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, तो याद रखेंगे इसे किसने? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। अब कोई पूछेगा कि इन्होंने कितना मेहनताना लिया, तो इन्होंने कोई मेहनताना नहीं लिया था, बस एक शर्त रखी थी कि हर पेज पर अपना नाम लिखूंगा और अंतिम पेज पर अपना नाम अपने दादाजी के नाम के साथ लिखूंगा। तथा और ये जो लिखा गया है इटैलिक शैली में लिखा गया है। इनके हर पन्ने को शांति निकेतन के 2 कलाकार
बेबहार राम मनोहर सिन्हा और नंदलाल बोस। देखिए नंदलाल बोस ने 22 चित्रों को उकेरा। जो चित्र उकेरे थे यानी जिन चित्रों को बनाया, उन चित्रों के बारे में मैं पिछले वीडियो में आपको पढ़ा चुका हूं। तो आप पिछले वीडियो में, हमारे वीडियो के लिंक में जाकर पिछले वीडियो में अगर आप देखेंगे तो वो सारे चित्र आपको मिल जाएंगे। राम मनोहर सिन्हा ने प्रस्तावना की ड्राइंग की थी। तो प्रस्तावना में नंदलाल बोस के साथ साथ कौन थे? राम मनोहर सिन्हा। अब आता है भारतीय संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। देखिए सबसे लंबा लिखित संविधान भारत का है। सबसे छोटा लिखित संविधान किसका है? तो सबसे छोटा लिखित संविधान किसका है? अमेरिका का, 7 अनुच्छेद है। साथ ही सबसे बड़ा संविधान किसका है? तो इंग्लैंड का। ठीक, जिसमें 448 आर्टिकल, देखिए याद रखना है 448 आर्टिकल, 12 अनुसूचियां। इसके अंग्रेजी संस्करण में कुल 1,17,369 शब्द हैं। कितने शब्द हैं? 1,17,369, जिन्हें लिखने में 254 पेन निब्स का इस्तेमाल हुआ था और 6 महीने का समय लगा था। इस पूरे कार्य पर लगभग 6.3 करोड़ रुपए खर्च हुए थे, जबकि मूल कॉपी में 80,000 शब्द, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। तो ये चीज़ें याद कर लेंगे। लोअर 2 2016 के एग्जाम में ये शब्द वाला क्वेश्चन आ चुका है। मूल प्रति में 14 भाषाएं और 8 अनुसूची के बाद सबसे पहले तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद को हस्ताक्षर करना था, लेकिन मूल प्रति में अनुसूची के बाद जवाहरलाल नेहरू के हस्ताक्षर हैं। देखिए यार, हस्ताक्षर किसे करना था? राष्ट्रपति जी को, लेकिन उसमें मूल प्रति में किसके हस्ताक्षर है? जवाहरलाल। मूल प्रति में करीब 46 लोगों के हिंदी में हस्ताक्षर हैं। पहला हिंदी हस्ताक्षर याद रखेंगे आप, लेकिन पहला हिंदी हस्ताक्षर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। तो 2 क्वेश्चन बनते हैं कि मूल प्रति में सबसे पहला हस्ताक्षर किसका है। हालांकि पहला अधिकार भारत के प्रथम नागरिक यानी राष्ट्रपति का होता, लेकिन यहीं पर डाउट आता है कि जो पहला हस्ताक्षर है वो है पंडित जवाहरलाल नेहरू का। लेकिन अगर आ जाए पहला हिंदी में हस्ताक्षर कौन सा है, तो वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। संविधान लिखने के लिए रायजादा ने कोई पारिश्रमिक नहीं लिया। हर पेज पर नाम लिखने की शर्त लिखी थी, जो पेजों पर दिखता भी है। आज़ादी के समय आज तक की तरह उन्नत तकनीक ऑफसेट यानी उन्नत तकनीक नहीं थी। लिहाजा जब संविधान के प्रकाशन की बारी आई तो इस काम को संविधान सभा ने सर्वे ऑफ इंडिया को सौंप दिया, जिसका मुख्यालय देहरादून में था। तो याद रखेंगे देहरादून के नॉर्दर्न प्रिंटिंग ग्रुप ने पहली बार 1000 प्रतियां प्रकाशित की थीं, जिसे फोटोलिथोग्राफिक तकनीक इस्तेमाल की। इसी तकनीक ने सर्वे ऑफ इंडिया नक्शे भी बनाता है। यादगार के तौर पर संविधान की एक प्रति आज भी दून के सर्वे ऑफ इंडिया के म्यूजियम में रखी है। याद रखेंगे, देहरादून के सर्वे ऑफ इंडिया के म्यूजियम में रखी है। ठीक, संविधान के अंग्रेजी और हिंदी संस्करण की असली कॉपी संसद भवन लाइब्रेरी में हीलियम बॉक्स में रखी हुई है। देखिए हीलियम बॉक्स में पहले रखा गया था, प्रत्येक वर्ष इसकी जांच होती है। अब देखा गया कि हीलियम बॉक्स बार बार लीक कर जा रही है। इसके बाद हीलियम की जगह नाइट्रोजन का इस्तेमाल किया जाने लगा। तो अब जो संविधान की कॉपी को इस्तेमाल किया जाता है वो किस में किया जाता है? नाइट्रोजन गैस का। पांडुलिपि यानी 1000 साल की मियाद वाले सूक्ष्म जीवी रोधक, जो पेपर इस्तेमाल किया गया था या पांडुलिपि सूक्ष्म जीवी रोधक 45.7 गुणा 58.4 सेंटीमीटर आकार के चर्म पत्र सीट पर तैयार किया गया। तैयार पांडुलिपि में 234 पृष्ठ थे, जिसका वजन 13 किलो था। संसद के पुस्तकालय में अंग्रेजी और हिंदी पांडुलिपियों के संस्करण के लिए कांच के शोकेस में राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला, नई दिल्ली और गेटी संरक्षण संस्थान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा विकसित किया गया था। यह 1964 में क्या किया गया है? स्थापित किया गया है। अब आता है संविधान बनाने के लिए पहली सभा 9 दिसंबर 1946 को बैठी थी। इसे बनाने में
2 साल 11 महीने 18 दिन लगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया। डॉक्टर भीमराव को इस कमेटी का क्या बनाया था? चेयरमैन। संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 389 तय की गई थी, जिसमें 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि, 4 कमिश्नर क्षेत्रों के प्रतिनिधि और 93 देसी रियासतों के प्रतिनिधि थे। ये संख्या बाद में घटकर 299 रह जाती है। हैदराबाद अकेली ऐसी रियासत थी जिसका एक भी प्रतिनिधि संविधान सभा में शामिल नहीं हुआ था। तो क्वेश्चन फिर आ सकता है कि किस रियासत का प्रतिनिधि संविधान सभा में शामिल नहीं हुआ? तो उसका आएगा आंसर हैदराबाद। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर संविधान सभा के 284 सदस्यों के हस्ताक्षर हैं, जिनमें 15 महिलाएं थीं। ज़्यादातर सदस्यों ने अपने हस्ताक्षर अंग्रेजी में किए थे, किंतु कुछ ने हिंदी में। याद रखें, हिंदी का पहला हस्ताक्षर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, और डॉक्टर अबुल कलाम आज़ाद जो पहले शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने हस्ताक्षर किस में किए थे? उर्दू में। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर लागू हुआ, लेकिन आधिकारिक रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इसी दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। याद रखेंगे, संविधान को पूर्ण रूप से 26 जनवरी को इसलिए चुना क्योंकि जवाहरलाल नेहरू ने जब रावी नदी के तट पर तिरंगा लहराया था, तो 26 जनवरी को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की थी। भारतीय संविधान को अंतिम रूप देने के लिए इसे चर्चा और बहस के लिए रखा गया। तब इसमें 2000 से अधिक संशोधन किए गए। अब देखिए वो फैक्ट जो छूटे हुए रहते हैं उनके बारे में। 24 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने से 2 दिन पहले जब संसद में इस पर हस्ताक्षर किए जा रहे थे, तो उस समय बारिश हो रही थी। संविधान सभा के सदस्यों ने इसे शुभ बताया था। ये संविधान सभा की अंतिम बैठक थी। इस दिन संविधान सभा के द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रथम राष्ट्रपति भी चुना गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो भारत के प्रथम कानून मंत्री या विधि मंत्री थे, इन्हें संविधान सभा के चेयरमैन भी थे। साथ ही भारतीय संविधान का पिता या जनक कहा जाता है। भारतीय संविधान 10 अलग अलग देशों से, हालांकि ये 10 नहीं है, ये 60 है। कितना है? 60 अलग अलग देशों से लिया गया है, इसलिए इसे उधार लिया हुआ बैग भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? उधार लिया हुआ बैग। संविधान का मूल ढांचा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पर आधारित है। भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग सबसे पहले राजेंद्र प्रसाद ने की थी। देखिए क्वेश्चन आएगा कि भाषाओं के आधार पर अलग होने वाला तो आंध्र प्रदेश, लेकिन सबसे पहले मांग किसने की थी? तो मांग की थी राजेंद्र प्रसाद ने। भारतीय तिरंगे का पुराना स्वरूप जिसमें बीच में चरखा हुआ करता था, उसका स्वरूप तैयार किया था मैडम भीकाजी कामा, और जबकि वर्तमान स्वरूप पिगली वेंकैया। देखिए जो अगला चैप्टर होगा भारत के राष्ट्रीय प्रतीक और चिन्ह, इनके बारे में पढ़ेंगे, तो इसमें मैं और डिटेल से आपको बताऊंगा। ठीक है, फिर आता है भारत की प्रस्तावना। तो देखिए भारत की प्रस्तावना जिसे हम कहते हैं अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। अमेरिकी संविधान की प्रस्तावना से भारतीय संविधान की प्रस्तावना ही जैसे किससे शुरू होती है? इनके वर्ड जो है बी द पीपल, यानी कि हम बात करें हम भारत के लोग, अगर क्वेश्चन आ जाए कि ये शब्द कहाँ से लिए गए हैं, तो ये अमेरिका के संविधान से। साथ ही स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 में उल्लेखित है। स्वतंत्रता का अर्थ है प्रत्येक नागरिक को अपनी इच्छा के अनुसार धर्म का पालन करने, भ्रमण करने, अभिव्यक्ति स्वतंत्रता और तक सीमित है। तो याद रखेंगे ये 19 से 22, ठीक है। तो इसमें व्यक्ति को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई। भारतीय संविधान भारत के नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार भी देता है। कौन कौन से? तो इसके पर देख लें। तो देखिए अधिकार है, पहला है समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का,
शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म के, संस्कृति और शिक्षा और संवैधानिक। देखिए, जब मैं मूल अधिकार पढ़ाऊंगा तो इनको अलग से एक विस्तृत चर्चा के रूप में पढ़ाऊंगा। अब बढ़ते हैं आगे। शुरुआत में संपत्ति का अधिकार भी मौलिक अधिकार था, लेकिन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 31 में कहा गया था किसी भी इंसान की संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। लेकिन संविधान के 44वें संशोधन 1978 द्वारा इस अधिकार को हटा दिया गया। अब आता है समता। सभी नागरिकों को ऐसी परिस्थितियां मिलनी चाहिए जिसमें मानवोचित गरिमा के साथ साथ समाज में उपलब्ध अवसरों तक समान रूप से पहुंचा जा सके। आर्टिकल 14 समता को दर्शाता है। किसी वर्ग के विशेषाधिकार की अनुपस्थिति व बिना किसी भेदभाव के अवसर मिलना चाहिए। फिर आता है बंधुत्व, ब्रदरहुड। बंधुत्व भाईचारे की भावना से है, जिसका मौलिक कर्तव्य यानी 51A में भी है। हर भारतीय नागरिक का कर्तव्य होगा कि धार्मिक, भाषाई, क्षेत्रीय तथा वर्ग विविधताओं से ऊपर उठकर सौहार्द और आपसी भाईचारे की भावना को क्या करें, प्रोत्साहित। अब आता है प्रस्तावना में संशोधन। तो याद रखेंगे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संविधान की प्रस्तावना विवरण यानी भारतीय संविधान का निर्माण संविधान सभा द्वारा किया गया। इस अधिनियम द्वारा इसमें महत्वपूर्ण संशोधन किए गए। यह संशोधन मुख्यतः स्वर्ण सिंह समिति या स्वर्ण सिंह आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिए किए गए थे। इन्हें 3 जनवरी 1977 को लागू। अब क्या था, देखिए इनमें 3 शब्द जोड़े गए थे, तो उनके लिए आप याद रखेंगे समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। तो यानी कि समाजवादी, इस धर्मनिरपेक्ष को आप पंथ निरपेक्ष भी कह सकते हैं। तो क्या ट्रिक गया है, सापा। तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। अब देखिए पहला आता है संप्रभुता यानी सोवर्निटी। प्रस्तावना के अनुसार भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र होगा यानी सोवर्जन होगा। भारत अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में किसी विदेशी सत्ता या शक्ति के अधीन नहीं होगा। याद रखें, राष्ट्र कुल की सदस्यता की प्रभुता संप्रभुता के प्रतिकूल नहीं है यदि वह पूर्णतः स्वैच्छिक। अब दूसरा आया समाजवादी। तो सोशलिस्ट में 42वें संविधान संशोधन द्वारा समाजवादी शब्द जोड़ा गया। भारत का समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद है जो कि नेहरू जी की अवधारणा पर आधारित है। समाजवादी व्यवस्था में उत्पादन के प्रमुख साधनों पर सरकारी नियंत्रण होता है। नियंत्रण न्यूनाधिक हो सकता है। साम्यवादी समाजवाद में राज्य का नियंत्रण अधिक कठोर होता है, जबकि लोकतांत्रिक समाजवाद में नियंत्रण अपेक्षाकृत कम होता है। भारत ने बीच का रास्ता कर मिश्रित व्यवस्था को जन्म दिया। पंथ निरपेक्ष, इसे भी 42वें संविधान संशोधन द्वारा पंथ निरपेक्ष सेकुलर जोड़ा गया कि जो किसी धर्म विशेष को राजधर्म के रूप में मान्यता प्रदान नहीं करता, बल्कि सभी धर्मों को समान संरक्षण प्रदान करता है। राज्य में धर्म एक व्यक्तिक विषय माना गया है। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक सारनाथ, जिसमें शेर, अशोक चक्र, सांड और घोड़े भी हैं, को 26 जनवरी 1950, याद रखें ये चिन्ह मूल प्रस्तावना में नहीं थे, इनको बाद में शामिल किया गया। तो कब शामिल किया गया, 26 जनवरी 1950। भारत के संविधान को दुनिया के बेहतरीन संविधानों में माना जाता है क्योंकि अभी तक हमारे संविधान में सिर्फ 126 संशोधन विधेयक और 104 संशोधन हुए। देखिए 126 विधेयक हुए हैं और 104 संशोधन, और ये भी अभी हाल में हुए हैं। तो देखिए 126वां विधेयक कानून और न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने 9 दिसंबर 2019 को संविधान सभा यानी 126वां संविधान संशोधन बिल पेश किया। यह विधेयक अनुसूचित जनजाति के आरक्षण प्रावधानों में संशोधन संविधान लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं में एसटी और एसटीज के सीटों के आरक्षण और मनोनयन द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व का प्रावधान करता है। संविधान लागू होने के बाद 70 वर्ष की अवधि के लिए यह प्रावधान लागू किया गया था। 25 जनवरी 2020 को यह समाप्त हो जाएगा। बिल एससी और एसटी के आरक्षण को 25 जनवरी 2030 को 10 वर्षों के लिए बढ़ाने का प्रयास करता है। अब संशोधन देखिए कौन कौन से हैं, तो मैं 104वां संशोधन बता देता हूँ।
126वां संशोधन विधेयक SC/ST के आरक्षण को 10 वर्षों के लिए बढ़ाया गया। तो ये था आपका 104वां संशोधन विधेयक। इसके अलावा एंग्लो इंडियन कोटे को समाप्त कर दिया। अब 103, इस संशोधन के द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई। तो याद रखेंगे, सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्री थावरचंद गहलोत ने लोकसभा में 8 जनवरी 2019 को 124वां बिल पेश किया था नागरिकों के आर्थिक रूप से। तो ये 124वां बिल था और 103वें संविधान संशोधन के रूप में पेश हुआ है। अनुच्छेद 46 में प्रावधान किया गया है कि राज्य दुर्बल हितों के वर्ग की सुरक्षा करेगा। तो याद रखेंगे, इसे उठाकर नीति निर्देशक तत्वों में भी डाला गया है। अब 102वां, इस संशोधन के द्वारा पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया और अनुच्छेद 338 खा जोड़ा गया। याद रखें, संवैधानिक दर्जा मिला और अनुच्छेद 338 खा जोड़ा गया। 101वां, GST व्यवस्था लागू करने के लिए याद रखेंगे संविधान में 256A अंतः स्थापित। इन संशोधन द्वारा 270 में निर्धारित किया गया कि केंद्र द्वारा GST को केंद्र व राज्यों के मध्य बांटा जाएगा। अब आता है, देखिए, कुछ वाद रहे प्रस्तावना को लेकर, कुछ वाद रहे, तो उन वादों पर भी चर्चा कर लेते हैं। पहला वाद था बेरोजगारी वाद। इस वाद में न्यायालय ने यह धारित किया कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। संविधान की भाषा संदिग्ध और अस्पष्ट है। यहाँ प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के आशय को समझाने में या समझने में सहायक है। अतः ये प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की एक कुंजी है। तो यानी पहले बेरोजगारी वाद में आपका 1960 में ये विचार आया कि कुंजी है। फिर आता है 1967 का गोलकनाथ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान की भाषा अस्पष्ट है, वहाँ इसके अर्थ को स्पष्ट करने के लिए प्रस्तावना का सहारा लिया जा सकता है। अब इन्होंने प्रस्तावना को अंग माना और कहा। फिर आता है तीसरा केस। तो तीसरा है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। तो के प्रकरण में उच्चतम न्यायालय ने पूर्व निर्णय को उलटते हुए मत दिया। प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है। संविधान में वही स्थान है जो अन्य उपबंधों का है। प्रस्तावना में संशोधन मूलभूत ढांचे के अलावा किया जा सकता है। संविधान के निर्वाचन में प्रस्तावना का बहुत बड़ा महत्व है। प्रस्तावना न्याय योग्य नहीं है, पर इसके आधार पर कोई निर्णय नहीं दिया जा सकता। फिर उसके बाद केस आता है रघुनाथ राव बनाम भारत संघवाद 1993। कोर्ट ने कहा प्रस्तावना शक्ति स्रोत नहीं है, अनुच्छेद ही विधि की शक्ति के स्रोत है। फिर आता है SR बोम्मईवाद 1994। प्रस्तावना का अभिन्न अंग है। सरकार का प्रजातांत्रिक स्वरूप, संघीय संरचना, राष्ट्रीय एकता और अखंडता, पंथ निरपेक्षता, समाजवादी स्वरूप और सामाजिक न्यायिक पुनरोलोकन में मौलिक संरचना है। फिर आता है LIC वाद। तो याद रखेंगे, LIC वाद में कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का आंतरिक हिस्सा है। तो देखिए, ये थे संविधान के कुछ फैक्ट। इसके अलावा जब हम कल के टॉपिक में भारतीय संविधान के प्रतीक चिन्हों के बारे में पढ़ेंगे, तो प्रतीक चिन्हों में क्या क्या इम्पोर्टेंट है, कौन कौन से डाटा लिए गए, क्या चीज़ किससे ली गई, कौन सी चीज़ किसने तैयार की, तो इस बारे में पढ़ेंगे। आज का मेरा क्वेश्चन है कि न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किस केस में कहा। पहला क्वेश्चन, किस केस में कहा। दूसरा क्वेश्चन, संविधान सभा की अंतिम बैठक किस दिन हुई थी। तो पहला क्वेश्चन, न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किस केस में कहा। दूसरा आपका आता है कि संविधान की अंतिम बैठक किस दिन हुई थी। तो इन दोनों प्रश्नों के उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिखें। वीडियो कैसा लगा ये भी राय अपनी ज़रूर दें, और इसी आशा के साथ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लोगों को लाइक और शेयर करें। हमारे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।